दोस्तों, सभी लोगों का मेरा नमस्कार। जय हिंद। मैं निकिस त्यागी निष्ठा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो इंग्लिश के बेसिक्स को लेकर है। सबसे पहले तो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ पढ़ाने से पहले दोस्तों, निष्ठा क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है, जो बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीएस के लिए भी। और दोस्तों, रीजनिंग के लिए इंग्लिश में खुद पढ़ा ही रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो आपने मेरी देख ली होगी जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि नाउन प्रनाउन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, अगर आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ये फाउंडेशन बैच को लेकर मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने सिलेबस भी बताया कि कौन से सिलेबस में कवर करूंगा। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जाकर मैं चाहूंगा, इससे पहले जो दो वीडियो हैं, एक तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और एक वीडियो में दोस्तों मैंने जो डिस्कस किया है वो नाउन प्रनाउन डिस्कस किया है। आज जो मैं बात करने वाला हूं ना आप लोगों से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और क्लास को देखने से पहले सब लोग भैया जो निष्ठा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आप लोग नए हैं तो निष्ठा क्लासेस फेसबुक पर आप जो हमारा पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, फेसबुक के साथ साथ जो टेलीग्राम है वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी क्लास की पीडीएफ होगी वहां मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, इंस्टाग्राम है निष्ठा.क्लासेस के नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और यूट्यूब पर तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आपको सारी टेलीग्राम पर मिलेंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और ये भी प्रॉमिस है कि जितनी चीजें पढ़ाऊंगा आपको ना, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप रियली में मतलब रटने से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली मैं जानता हूं आप लोगों ने इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़ी है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं लिखकर कह सकता हूं कि प्रैक्टिकल चीजों को सीखना है और वो सीखना है जो एग्जाम में आएगा, तो प्लीज इन वीडियो को फॉलो करें और ध्यान से देखें। आइए, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं ये एडजेक्टिव क्या होता है। आप लोग कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है एडजेक्टिव क्या होता है, कि सर एडजेक्टिव जनरली नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एक्चुअली देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है एडजेक्टिव की, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा सेशन बहुत सुपर्ब होगा, बहुत डुपर्ब होगा, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एडजेक्टिव को इंग्लिश में क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं। क्वालिफाइंग से मतलब क्या है? एडजेक्टिव एक्चुअली हम इंग्लिश में क्यों लेकर आए? जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, नाउन क्या होता है भाई? ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग देख पाए या फील कर पाए, उसमें एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक्शन नहीं होना चाहिए, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और हम एडजेक्टिव क्यों लेकर आए? ऐसी कौन सी आफत है कि इंग्लिश में एडजेक्टिव लेकर आना पड़ा? दोस्तों, नाउन प्रोनाउन की जनरली क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। भाई, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन देखो मैंने क्या कहा है, डेफिनेशन कुछ और है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन, बट इन सम केसेस इट क्वालिफाइज ए वर्ब। भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कुछ केसेस में ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको? वर्ब को। जबकि हम सब लोग जानते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना मतलब नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताना या डिसक्वालिटी बताना एडजेक्टिव का काम है। लेकिन वर्ब के बारे में तो हमने पढ़ा था भैया, एडवर्ब बताता है। और यहां पर मैंने लिखा है कि कुछ केसेस में वर्ब को भी एडवर्ब कुछ केसेस में क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। ये केस कैसे पॉसिबल है? इस केस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। अगर दोस्तों मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, सोनिया इज स्लो, तो अगर मैं पूछता हूं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे सर सोनिया एक नाम है, वो नाउन है, और स्लो यहां पर एक एडजेक्टिव है। चलो भाई, समझ में आता है। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं राहुल इज स्मार्ट, राहुल इज स्मार्ट, अगर मैं पूछता हूं सर यहां पर एडजेक्टिव क्या है, आप कहेंगे राहुल नाउन है और उसके बारे में स्मार्ट बता रहा है, तो जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यही नहीं दोस्तों, अगर मैं कहता हूं यू आर लेजी, तो मुझे बताओ इसमें एडजेक्टिव क्या है? भैया, यू प्रोनाउन है तो लेजी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्वालिटी बताए या डिसक्वालिटी बताए? चलो भाई, यहां सोनिया नाउन है, उसके बारे में स्लो बता रहा है,
राहुल नाउन है, उसके बारे में स्मार्ट बता रहा है। यू प्रोनाउन है, उसके बारे में कौन बता रहा है? लेजी बता रहा है। अगर मैं कहता हूं आई एम ऑनेस्ट, आई प्रोनाउन है, उसके बारे में ऑनेस्ट बता रहा है, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दिस पेन इज ब्लैक, पेन, पेन नाउन है ना, देख सकते हो ना। दिस पेन इज ब्लैक, तो यहां पेन के बारे में ब्लैक वर्ड नहीं बताया, जो ब्लैक एडजेक्टिव है। हम लोग कहते हैं मम्मी, मम्मी, मम्मी इज गुड, तो यह मम्मी क्या है? अच्छी है, तो गुड बता रहा है। मम्मी नाउन है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हम कहते हैं भाई फादर जो है बुरे हैं, फादर इज बैड, तो फादर नाउन है, उसके बारे में कौन बता रहा है? बैड बता रहा है। कौन भैया? बीएडी, बैड, तो बैड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एक्चुअली ऑनेस्ट, येलो, ब्लैक, ब्राउन, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, स्लो, लेजी, हम एडजेक्टिव से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में तो बताने का काम एडजेक्टिव का है ही, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि वर्ब को भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है? जबकि हमने पढ़ा है वर्ब को जो क्वालिफाई करता है दोस्तों वो एडवर्ब होता है। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इस बात को समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, या यूं कहिए मॉडिफाई करता है, हमने पढ़ा है कि वो एडवर्ब करता है। लेकिन मैंने लिखा है देखिए कि कुछ केसेस में ये जो है ना, ये मतलब एडजेक्टिव, इट का मतलब यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? इसके लिए देखिए नाउन प्रोनाउन में तो किसी को टेंशन है ही नहीं। मैंने कहा माई शर्ट इज ब्लू, माई शर्ट इज ब्लू, तो इस सेंटेंस में जब मैंने कहा है माई शर्ट इज ब्लू, तो दोस्तों नाउन क्या है? शर्ट है। और ब्लू यहां पर क्या हुआ? पहले मुझे बताओ। माई शर्ट इज ब्लू, शर्ट नाउन है, ब्लू उसका एडजेक्टिव है। ब्लू उसका क्या है? एडजेक्टिव है। भाई शर्ट के बारे में बता रहे कि ब्लू है, तो नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन वर्ब को कैसे कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी। वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, ये चीज समझने से पहले हमें एक बात समझनी है। ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में OUS होता है, IVE होता है, IAN होता है, ABL होता है या FUL होता है, ज्यादातर वो वर्ड दोस्तों एडजेक्टिव ही होते हैं। अब मेरी इस बात को समझो। अभी उस कंसेप्ट की बात करूंगा। कौन से कंसेप्ट की? कि भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में तो बताने का काम एडजेक्टिव का है ही, लेकिन कुछ केसेस में वर्ब को भी एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई कर सकता है, जबकि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम तो एडवर्ब का होता है। किसका होता है? एडवर्ब का। दोस्तों एक बात बताओ, उस पॉइंट को समझने से पहले मैंने कहा इस पॉइंट को समझो। इंग्लिश में ज्यादातर वो वर्ड एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में ये 5 वर्ड होते हैं। मैंने कहा ज्यादातर, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जिनके लास्ट में ये वर्ड ना हो, जिसके लास्ट में ये वर्ड ना हो तब भी वो एडजेक्टिव हो। या फिर मैं ये कहूं, देखो मैंने क्या बोला है कि ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में ये वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ये भी हो सकता है कि किसी वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई वर्ड हो और वो एडजेक्टिव ना हो, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं। ज्यादातर वो वर्ड जिनके लास्ट में ये 5 वर्ड होंगे, IAN, OUS, ABLE, FUL, IVE, तो मैक्सिमम कंडीशन है कि वो एडजेक्टिव होगा। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं अगर लास्ट में इनमें से कोई वर्ड है कि एडजेक्टिव की तरह काम ना कर रहा हो। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सेंटेंस पे। कैसे बताएंगे अभी। लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, मैंने ये कहा है कि ये वर्ड लास्ट में है तो वो ज्यादातर एडजेक्टिव होंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि अगर लास्ट में ये वर्ड नहीं है वो एडजेक्टिव नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में ये नहीं होंगे, वो एडजेक्टिव हैं। जैसे अभी मैंने देखो क्या कहा आपको, स्लो। ध्यान सुनिए, क्या लास्ट में उनमें से कोई वर्ड है? ना OUS है, ना IAN है, ना FUL है, ना ABL है, तब भी एडजेक्टिव है। स्मार्ट, क्या लास्ट में कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, ना ABLE है ना FUL है। लेजी, क्या लास्ट में कोई वर्ड है? बिल्कुल नहीं उनमें से। देखो ये वर्ड मैंने यही तो लिखे हैं, ये 5 वर्ड। लेजी के लास्ट में इनमें से कोई वर्ड नहीं है तब भी एडजेक्टिव है। तो भैया ऐसे तो बहुत सारे वर्ड होंगे जिनके लास्ट में ये नहीं होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे। लेकिन अगर ये वर्ड लास्ट में है तो उनके एडजेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई भी वर्ड हो। एक्चुअली मैं ये बता क्यों रहा हूं, आपके एग्जाम में कोई वर्ड होगा, सपोज करिए एक वर्ड लिखा है सिलेसियस। क्या लिखा है? सिलेसियस। लास्ट में क्या है? OUS। आप इसका मीनिंग नहीं जानते, लेकिन मैंने कहा लास्ट में अगर OUS होगा
तो पॉसिबिलिटी क्या है मुझे बताओ एडजेक्टिव होने की, और ये एडजेक्टिव है भी। आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई सेलेसियस का सिनोनिम बताओ, आप समझ गए ये एडजेक्टिव है। तो जो ऑप्शंस चारों दे रखे हैं ना उनमें देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव ही है। एक्चुअली एडजेक्टिव का सिनोनिम भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का एंटोनियम भी एडजेक्टिव होता है। अगर कोई वर्ड अपने आप में एडवर्ब है तो उसका सिनोनिम एंटोनियम भी एडवर्ब भी होना चाहिए। अगर कोई वर्ड अपने आप में वर्ब है तो उसका सिनोनिम एंटोनिम भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। कोई वर्ड अपने आप में नाउन है तो उसका सिनोनिम एंटोनिम भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर लास्ट में ये वर्ड है तो आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए। वहां आपको ये हेल्प करेगा। कई बार जानते हो क्या होता है, जब हम क्लोज टेस्ट लगा रहे होते हैं वहां एडजेक्टिव की नीड है, आप नाउन लगा देते हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ एडजेक्टिव की नीड है, नाउन की नीड है, प्रोनाउन की नीड है, और जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बात बन जाएगी। अब मैं वहीं पर आता हूं, देखो अभी बहुत सारे वर्ड उठा लेते हैं, बताओ देखो यही नहीं, देखो सेल्यूब्रस, SALUBRIOUS, बच्चों को मीनिंग नहीं पता लेकिन दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। लुगुब्रियस, मीनिंग नहीं पता है लेकिन क्या है, एडजेक्टिव है। उठाइए देखिए आईवी, आईवी उठाओ, पॉजिटिव, यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, यू आर ए निगेटिव पर्सन, आईवी है। हम कहते हैं यू आर इंडियन, देखिए यू आर इंडियन, यू आर इंडियन, लास्ट में बताओ क्या है, यू आर इंडियन, IAN है। तो यहां यू के बारे में बता रहे हैं और यू प्रोनाउन है, तो यहां पर इंडियन वर्ड खुद एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन, सी इज ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन सी के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव बन गया। देखो उठाओ एबल, कैपेबल, एबल तो खुद एक वर्ड है ना, कैपेबल, डिसेबल, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। यहीं पर देखो एक वर्ड लिखा है फुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, है ना, ये सारे क्या, फेथफुल, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। उठाओ लास्ट में इनमें से वर्ड है तो ज्यादातर वर्ड एडजेक्टिव भी मिलेंगे, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कि वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव ना कर, लेकिन ऐसे ऐसे जो वर्ड है वो बहुत कम है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, उम्मीद करता हूं। अब मैं वापस देखो कहां पर आ रहा हूं, कुछ केसेस में वर्ब के बारे में कैसे क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए बना था। हमें ये पॉइंट समझना होगा पहले। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और वर्ब को क्वालिफाई जो करता है वो एडवर्ब करता है। लेकिन मैंने वहां पर लिखा है कि कुछ केसेस में, सम केसेस में भैया, कुछ केसेस में, सम केसेस में वर्ब को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। हमें कैसे पता लगेगा किस वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और किस वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, क्योंकि हमने सबने पढ़ा है कि वर्ब को जो मॉडिफाई करने का काम होता है वो एडवर्ब का होता है। लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या लिख दिया कि कुछ केसेस में वर्ब को भी जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा। देखते हैं कैसे, पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। यहां क्लियर एडजेक्टिव है, हम कहते हैं माई डाउट इज क्लियर, तो डाउट नाउन है उसके बारे में क्लियर बता रहा है। ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, यू के बारे में बता रहा है। रफ, माई कॉपी इज रफ, कॉपी नाउन है, रफ उसके बारे में बता रहा है। फेयर, यू आर ए फेयर पर्सन, तुम एक ईमानदार आदमी हो, तो फेयर बता रहा है। हम कहते हैं यू आर ए स्वीट गर्ल, तो यहां स्वीट गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल नाउन है तो स्वीट एडजेक्टिव हुआ। स्लो, यू आर स्लो, आई एम स्लो। दे आर फास्ट, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। और अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई कौन कौन सी वर्ब हैं जिनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, जबकि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम तो एडवर्ब का ही है, एडवर्ब ही उन्हें क्वालिफाई करता है। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए दोस्तों। ज्यादातर हम लोग एडजेक्टिव में LY लगाकर, जैसे क्लियर का देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्लियरली। ऑनेस्ट का दोस्तों ऑनेस्टली, रफ का रफली, फेयर का फेयरली, स्वीट का स्वीटली, स्लो का स्लोली, फास्ट का फास्ट ही रहता है, फास्टली एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। आज के बाद पहले तो बता दूं फास्टली कभी यूज नहीं करना, और एग्जाम में फास्ट को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में लिखा रहता है ही इज डूइंग हिज वर्क फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता भाई, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है।
कैसे है ये अभी देखिए, अभी बात होगी। मेरा सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने अभी कहा कुछ केसेस में वर्ब को भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, जबकि वर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका है? एडवर्ब का है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है। मेरे पास एक सेंटेंस ये है, सोनिया लुक्स हैप्पी। सोनिया लुक्स हैप्पी। और दोस्तों यहीं पर मैं लिख रहा हूं हैप्पीली। भाई हैप्पी में ILY लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाता है। ज्यादातर हैप्पी का एडवर्ब हैप्पीली, सैड का सैडली, बोलो है ना। ज्यादातर हम लोग LY लगाकर ही एडवर्ब बनाते हैं। क्या लगाकर? LY लगाकर। तो मैंने कहा सोनिया लुक्स हैप्पी या हैप्पीली, और एक सेंटेंस है मेरे पास, सोनिया इज डूइंग हैप्पी या फिर हैप्पीली। इस चीज को समझना है, हैप्पी या फिर क्या दोस्तों? हैप्पीली। अगर ये पॉइंट आप मेरा समझे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट सेंटेंस में, और एक यहीं पर एक पैरेलल में एक सेंटेंस लिखता हूं, सोनिया इज हैप्पी ओब्लिक हैप्पीली। सोनिया इज हैप्पी ओब्लिक हैप्पीली। अब अगर आप मैं सेंटेंस में कहता हूं क्या लगाओगे? तो आप कहोगे सर सोनिया नाउन है और नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, तो यहां बिल्कुल भी हमारा हैप्पीली नहीं आ सकता, क्योंकि हैप्पीली तो एडवर्ब है। क्या आएगा? हैप्पीली बिल्कुल नहीं आएगा। बोलिए है ना। सोनिया इज हैप्पी है, सोनिया नाउन है, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है भाई। सोनिया इज डूइंग, सोनिया कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, हम उसके करने के बारे में बता रहे हैं और यहां हम सोनिया के दिखने के बारे में बता रहे हैं। और दिखना भी तो एक वर्ब है, वो दिखती है, और करना भी एक वर्ब है, ये दोनों ही वर्ब है। सोनिया दिखती है, यहां पर मैं लगाऊंगा हैप्पीली लगते ही रोंग हो जाएगा। और हैप्पी है दोस्तों एक एडजेक्टिव। आप मुझे बताओ, ये जो हैप्पी है ना, उसके दिखने के बारे में बता रहा है ना। सोनिया दिखती क्या है? हैप्पी। हो सकता है हैप्पी ना हो, लेकिन दिखती क्या है? हैप्पीली दिखती है। सोनिया दिखती हैप्पीली है, दिखती क्या है? हैप्पी, सॉरी। सोनिया लुक्स हैप्पी। अगर यहां आपने हैप्पी लगाया तो रोंग हो जाएगा। तो देखो यहां वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है हैप्पी, लेकिन जैसे मैंने कहा सोनिया इज डूइंग वर्ब है, सोनिया कर रही है। अब देखो यहां क्या लगाऊंगा मैं? हैप्पीली। यहां आपने हैप्पी लगाया तो रोंग हो जाएगा। यहां वर्ब के बारे में एडवर्ब बता रहा है जो हैप्पीली एडवर्ब है, और यहां वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है। हमें कैसे पता लगेगा? और ये तो क्लियर हुआ कि सोनिया नाउन है, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, हैप्पी एक एडजेक्टिव है। भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने का काम किसका है? एडजेक्टिव का है। लेकिन आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कुछ केसेस में वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बताता है, जबकि वर्ब के बारे में बताने का काम है किसका? एडवर्ब का। अब क्वेश्चन ये, हमें कैसे पता लगेगा किस वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बताए और किस वर्ब के बारे में एडवर्ब बताए? ज्यादातर मैंने कहा है कि LY लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। ज्यादातर एडजेक्टिव में LY लगाकर, नाउन प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं, एडजेक्टिव में LY लगा दीजिए, एडवर्ब बन जाता है। लेकिन सारे एडजेक्टिव में LY लगाकर एडवर्ब नहीं बनता। कौन कौन से वर्ड है जिनमें LY लगाकर एडवर्ब नहीं बनता? एक फास्ट आ चुका है, और जैसे एक वर्ड है मेरे पास गुड का एडवर्ब गुडली नहीं होता, गुड का एडवर्ब वेल होता है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिनमें LY लगाकर एडवर्ब नहीं बनता? दोस्तों वो एडजेक्टिव हम सब पढ़ेंगे। और यहां तक कि कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में LY होता है, पर वो एडवर्ब की तरह बिहेव नहीं करते, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। ये सारी चीजें जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर होगा। अभी इतना समझ लो कि ज्यादातर एडजेक्टिव में LY लगाकर एडवर्ब बना देते हैं। ज्यादातर एडजेक्टिव में LY लगाकर क्या बना देते हैं? एडवर्ब। लेकिन फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। कैसे? अभी आगे बताऊंगा। हमें कैसे पता लगेगा किस वर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा और किस वर्ड के बारे में एडजेक्टिव बताएगा? ध्यान से सुनना है। इंग्लिश में जब भी आज वर्ब की बात हो, किसकी बात हो? वर्ब्स। तो वर्ब्स दोस्तों टू टाइप्स की हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो वो पॉइंट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। एक होता है स्टेटिव वर्ब, जिसको स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं। एक होता है डायनेमिक वर्ब। आप मुझे बताओ, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं क्या? एक तो है सोनिया लुक्स हैप्पी, मैं इसको वहीं पर जा रहा हूं। देखिए मैं इस सेंटेंस को यहां पर लिख रहा हूं और उसको समझेंगे, सोनिया लुक्स हैप्पी। सोनिया लुक्स हैप्पी। यहां पर आपने कहा, आपने क्या, यहां पर हैप्पीली आएगा ही नहीं। हैप्पीली एडवर्ब है,
क्या है, एडवर्ब है, जो हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं आएगा। सोनिया लुक्स, सोनिया दिखती है, और दिखती क्या है, हैप्पी। तो यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है भाई। और सेकंड सेंटेंस हमने लिखा था सोनिया इज डूइंग, यहां पर जो वर्ब है वो डूइंग है, और आपने कहा कि सेंटेंस में हैप्पी नहीं आएगा, अभी पीछे मैंने बताया क्या आएगा, हैप्पीली आएगा। देखो भाई ध्यान से समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने क्या कहा, हैप्पीली। एक्चुअली मुझे पहले ये बताओ कौन से सेंटेंस में काम हो रहा है। सोनिया कर रही है, एक्शन हो रहा है ना, एक्शन प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई वर्ब जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, डूइंग वर्ब है और एक्शन हो रहा है, तो उस वर्ब को बोला जाता है डायनेमिक वर्ब। कौन सी वर्ब, डायनेमिक। वो वर्ब वो होता है दोस्तों जिसमें कोई ना कोई जर्नली एक्शन होता है। आप लोग अक्सर यही कहते हैं कि जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है वो वर्ब होता है, लेकिन यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनना यहीं पर मेरी बात। मैंने कहा सोनिया इज डूइंग हैप्पीली, सोनिया इज डूइंग हैप्पीली, यहां डूइंग करना है जो एक डायनेमिक वर्ब है, उसके बारे में एडवर्ब बता रहा है। क्या बता रहा है भैया, एडवर्ब बता रहा है। एक्चुअली अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब है जिसमें एक्शन हो रहा है, उनको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं जिसमें एक्शन होता है, एक्शन पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो। स्टैटिक का मतलब होता है स्थित, ऐसी कोई वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, अपने आप ही काम हो जाता है, उनको स्टेटिव वर्ब बोलो या स्टैटिक वर्ब बोलो। जैसे यहां कहा सोनिया दिखती है, सोनिया दिखने में कुछ काम किया, तो यहां पर दोस्तों इसको मैं स्टेटिव वर्ब बोलूंगा। और स्टेटिव वर्ब है तो ध्यान दीजिए, सोनिया दिखती है, कुछ काम नहीं हो रहा ना, वो तो अपने आप से दिखती है। तो स्टेटिक वर्ब है तो स्टेटिक के बारे में एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है, एडजेक्टिव। लेकिन यहां काम हो रहा है, सोनिया कर रही है, डायनेमिक वर्ब है, और डायनेमिक को जो फॉलो करता है वो कौन होता है, वो एडवर्ब होता है। मतलब क्या है, मतलब इतना सा है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्टेटिव वर्ब्स जनरली जो फॉलो होती है उसको, स्टेटिव वर्ब को, देखो मैंने जो लिखा है स्टेटिव वर्ब्स जो फॉलो होती है, इसको एकदम ठीक कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। स्टेटिव वर्ब के लिए दोस्तों एडजेक्टिव लगाना है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है उसके लिए क्या लगाना है, एडजेक्टिव। और डायनेमिक वर्ब के लिए एडजेक्टिव कभी नहीं, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर एक्शन हो रहा है तो एडवर्ब, और एक्शन नहीं है तो क्या, एडजेक्टिव। इसको मैं एक दूसरे तरीके से और आपको समझाता हूं, और उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, समझिए, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। अब मुझे बताओ इसमें क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है ना, तुम दौड़ रहे हो। तो मुझे बताओ ये कौन सा वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, एक्शन हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा यू आर रनिंग स्लो या स्लोली। जब किसी कोई ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा है तो उसके लिए एडवर्ब लगाते हैं, और एडवर्ब कौन है, स्लोली। इस सेंटेंस में स्लो लगते ही रॉन्ग हो जाएगा। और स्लोली क्या है, एडवर्ब है जो रनिंग को मॉडिफाई कर रही है। तो मैंने क्या कहा, ज्यादातर एडवर्ब क्या होते हैं, जिस क्लास में एलवाई होता है, और डायनेमिक वर्ब के लिए हम एडवर्ब ही लगाते हैं। लेकिन अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, यू, अगर मैं किसी को कह रहा हूं, देखिए स्टैटिक वर्ब समझ में आया, स्टैटिक वर्ब जो खुद ही हो जाती है। एक सेंटेंस और समझते हैं, यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट। अब मुझे बताओ क्या इसमें स्मार्टली लगाओगे, यू लुक स्मार्ट। जानते हो क्यों, तुम दिखते हो, दिखने में तुमने कुछ काम किया, बिल्कुल नहीं। यही तो डायनेमिक वर्ब है, और डायनेमिक वर्ब के लिए क्या आता है भैया, एडजेक्टिव आता है। लेकिन मैं कहता यू आर डूइंग, तो मैं कहता स्मार्टली, यू आर डूइंग स्मार्टली। बताओ मेरी बात कुछ दिमाग में घुसी है नहीं घुसी है, इसको थोड़े से एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि जानते हो क्या है, डायनेमिक वर्ब के लिए एडवर्ब और स्टैटिक वर्ब के लिए एडजेक्टिव आपको लगाना है। एक्चुअली कुछ केसेस में ये जानते हो किसमें चली जाती है, एक्सेप्शन में, लेकिन एक्सेप्शन में बाद में बताऊंगा। अभी ये समझो कि अगर डायनेमिक वर्ब है तो उसके लिए एडवर्ब लगाना है, स्टैटिक है तो उसके लिए एडजेक्टिव लगाना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो मैं बात करूंगा डेफिनेटली, जब इसका एक्चुअली वो एक्सेप्शन नहीं है, वो रूल्स है, एक कॉन्सेप्ट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, फ्लावर्स, फ्लावर्स स्मेल, फ्लावर्स स्मेल। आप मुझे बताओ स्वीट होना चाहिए, स्वीटली होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए या दोस्तों स्वीटली होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और यहीं पर एक सेंटेंस है, आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर स्वीट या दोस्तों स्वीटली।
आई टॉक टू हर स्वीट या फिर क्या स्वीटली, बताओ दोनों में से हम क्या लगाएंगे? आई टॉक टू हर स्वीट या फिर क्या स्वीटली। देखो इसका मतलब है बातचीत करना, तो यहां एक्शन हो रहा है ना, और जहां एक्शन हो रहा है बातचीत करना, डायनेमिक वर्ब है, डायनेमिक होते हैं जिसमें एक्शन हो रहा है, और डायनेमिक के लिए दोस्तों हमेशा आंखें बंद करके हम लोग एडवर्ब लगाएंगे। तो यहां पर देखो एडवर्ब क्या है, स्वीटली, स्वीट में हलवाई लगाकर बनाया। लेकिन हमने कहा फूलों की खुशबू होती है, स्मेल होती है, तो यहां फ्लावर्स ने कुछ किया, खुद ही हो रहा है ना। तो यहां पर दोस्तों जो स्मेल है वो एक स्टैटिक वर्ब है, तो हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव, और स्वीट एक एडजेक्टिव है। बोलो हाँ या ना, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फूलों की खुशबू अच्छी होती है, आई टॉक टू हर स्वीटली। तो जान तो इसमें एरर कैसे आती है, एक्चुअली वो जहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए वो एडवर्ब लगा देता है, और जो एडवर्ब आना चाहिए वो एडजेक्टिव लगा देता है। स्टैटिक वर्ब है तो एडजेक्टिव, और डायनेमिक है तो एडवर्ब। दोस्तों आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन प्रोनाउन पर काम करता है, बिल्कुल करता है। नाउन प्रोनाउन के साथ साथ वो दोस्तों वर्ब पर भी काम करता है, लेकिन वर्ब उसके लिए स्टैटिक होने चाहिए। जैसे अपीयर, प्रतीत होना, खुद ही हो जाता है। सीम, प्रतीत होना, खुद ही हो जाता है। लुक, अपने आप हो जाता है। तो जो एक्शन अपने आप हो जाते हैं उनको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, जिनमें हम कुछ काम करते ही नहीं या कोई भी काम नहीं करता, और स्टैटिक के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं। और मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि ज्यादातर एडजेक्टिव में एलवाई लगकर एडवर्ब बनता है, सब में ऐसा नहीं होता। अच्छा, फास्ट को मैं एडजेक्टिव भी बोल रहा था और एडवर्ब भी बोल रहा था। एक पॉइंट ये बता देता हूं, सुनिए। ए फास्ट बोलर, इस सेंटेंस में समझिए, ए फास्ट बोलर रन्स फास्ट, ए फास्ट बोलर रन्स फास्ट। इस सेंटेंस को बड़े अच्छे से समझिए और इंपॉर्टेंट है। बोलर आपका नाउन है, बोलो हाँ या ना। और बोलर कैसा है? फास्ट है, तो फास्ट यहां बोलर के बारे में बता रहा है, बोलर नाउन है, नाउन के बारे में जब बता रहा है तो फास्ट को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर रन्स जो है एक डायनेमिक वर्ब है, जिसका मतलब होता है भागना, एक्शन हो रहा है। और डायनेमिक वर्ब के बारे में जब वो बात करता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब। एक्चुअली फास्टली कोई वर्ड नहीं है। फास्ट जब नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है तो एडजेक्टिव है, और वही फास्ट जब दोस्तों डायनेमिक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब है। और स्टैटिक वर्ब के बारे में अगर बताता है, देखो स्टैटिक वर्ब के बारे में एडजेक्टिव बताता है और डायनेमिक के बारे में एडवर्ब बताता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवर्ब जब बताऊंगा तो उसके साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एडवर्ब एक्चुअली सारे के सारे पार्ट स्पीच को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? सारे के सारे पार्ट स्पीच को मॉडिफाई करता है। आप लोग सिर्फ ये कहते हो कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा 8 के 8 पार्ट स्पीच को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। और एडवर्ब है क्या, मॉडिफाई का मतलब क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है सिर्फ क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताना। एडवर्ब का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो मॉडिफाई करे, और मॉडिफाई सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को करता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। दोस्तों जितने भी दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू। एडजेक्टिव की डेफिनेशन में आज के बाद ना आधी अधूरी डेफिनेशन यूज नहीं करना है, एग्जाम्पल के साथ बताया हूं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।